हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर के वशिष्ठ और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं टॉपिक डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक कॉमन सिम्टोमेटिक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक पेशेंट में। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होती है? डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपका पेरिफेरल नर्व के डिसफंक्शन की वजह से होती है। यह एक स्मॉल वेसल डिजीज होती है जो आपकी स्मॉल वेसल्स हैं, जब वो डैमेज हो जाती हैं और उनकी सप्लाई जो नर्व को जाती है वो डैमेज हो जाती है, तो आपको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने लगती है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि किन लोगों में डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का खतरा या रिस्क होता है? तो रिस्क फैक्टर्स जो है आपका, एक होता है पुअर ग्लूकोज कंट्रोल, यानी कि आपका शुगर लेवल अगर कंट्रोल नहीं है तो आप रिस्क पर हो, आपको न्यूरोपैथी हो सकती है। दूसरा होता है जब आपको लंबे समय तक डायबिटीज चल रहा होता है, यानी कि आपको बहुत लंबे समय से डायबिटीज है, जैसे कि 15 साल 20 साल आपको हो गए, तो आप तब भी आपको रिस्क होता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। ये आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाए। ऑटोइम्यून फैक्टर्स भी एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी और कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी होने में की वजह बन सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, एचडीएल लेवल का लो रहना और कुछ हार्ट डिजीज यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होने का रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी को 20 साल पुराना शुगर है तो कितना परसेंट उसमें चांस है कि उसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है? 50% लोगों में ये सिम्टोमेटिक डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है अगर 20 साल से पुराना शुगर आपका हो गया है। 40% में ये एसिम्टोमेटिक होती है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं। 10% पेशेंट केवल ऐसे होते हैं जिनमें डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होती है। तो कैसे हम पहचाने कि आपको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है? तो ऐसे पेशेंट में जिनको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है, उसमें उन पेशेंट्स को पेन हो सकता है, उनको सुनपन यानी कि नमनेस जैसा फील होता है, पैरों में हाथों में कहीं पर भी हो सकता है। आपको इलेक्ट्रिक टिंगलिंग सेंसेशन जैसा फील भी हो सकता है। आपको एंकल और फीट में बैंड लाइक, मतलब एक खिंचाव से बैंड की तरह बंधा हुआ जैसा फील भी आपको हो सकता है। आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आपके पैरों में हीट जैसा आपको महसूस हो सकता है और आपकी बॉडी में इनबैलेंस की प्रॉब्लम भी आ सकती है, यानी कि आपको अपना बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है। साथ में आपको वेस्टिंग और वीकनेस हो सकती है फिंगर्स में, पाम्स में, यानी कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वहाँ की वो वेस्ट हो सकती है, उनका लॉस हो सकता है और साथ में उनमें कमजोरियां भी आ सकती हैं। तो ये सिम्टम्स हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के, जिनको आप जानकर पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं कैसे आप न्यूरोपैथी को चेक करा सकते हैं। तो वैसे तो जब आप उन्हें डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर्स आपके कुछ मशीनों से या कुछ अपना कुछ जो उनके मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की संभावनाएं नहीं है। जैसे कि एक होता है नाइलॉन मोनोफिलामेंट टेस्ट। इसमें एक नाइलॉन का मोनोफिलामेंट होता है जिसको आप टच करके डॉक्टर्स आपके चेक करते हैं कि आपको कितना मतलब कि न्यूरोपैथी की पॉसिबिलिटी है, आप कितना सेंस कर पा रहे हो, उसको नहीं कर पा रहे हो। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव सेंसरी टेस्टिंग। कुछ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें आपके एक एनसीबी होते हैं जो आपको, जिसके लिए आपको लैब में जाना पड़ता है, जिसको आपको नर्व कंडक्शन वेलोसिटी आपकी देखी जाती है कि नर्व में कितना करंट आपका चल रहा है। दूसरा स्किन बायोप्सी के द्वारा भी आप न्यूरोपैथी का पता कर सकते हैं। अब अगर आपको न्यूरोपैथी हो गई है तो उसको कैसे मैनेज आप करोगे? तो पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है। पहला आपको करना है कि डेली आपको फुट इंस्पेक्शन करना है, यानी कि अपने आपको फुट को देखना है। आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे फुट इंस्पेक्शन करना है इसको मैं आपको एक अगली वीडियो जब बनाऊंगा, मैं आपको फुट केयर के ऊपर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्पेक्शन करना है। दूसरा आपका होता है कि आपको माइक्रो सेलुलर रबर फुट बियर ही पहनने हैं जो सॉफ्ट होते हैं। आप हार्ड पहनोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको अल्सर्स वगैरह बनने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा फिट शूज पहनने हैं आपको, लूज शूज नहीं पहनने हैं। हीट एक्सपोजर से आपको बचना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन में क्रैक्स पड़ गए हैं तो आपको क्रीम का इस्तेमाल करके उन क्रैक्स को और ड्राई स्किन्स को नहीं होने देना है और उनको ठीक करना है। नहाने के बाद आपको अपने पैरों को अच्छे से सुखाना है, गीले पैरों को नहीं रखना है। गीले पैरों में आपको शूज सॉक्स वगैरह नहीं पहनने हैं। दूसरा, नेल्स को आपको ट्रांसवर्सली कट करना है ताकि आपके को इंजरी ना हो और आपको इन्फेक्शन या कोई भी अल्सर बनने की फॉर्मेशन ना हो। आप योगा और एक्सरसाइज की भी मदद कर सकते हैं। योगा और एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट को उसके इंप्रूवमेंट के लिए। आप इससे अपनी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हो और आपकी मांसपेशियां उसमें स्ट्रेंथ मिलती है और आपको न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स हैं वो इंप्रूव करते हैं। दूसरा, आपको अपने ब्लड शुगर का कंट्रोल रखना है, अपने बीपी को कंट्रोल रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना है, उनको बढ़ने नहीं देना है। नियमित रूप से दवाइयां आपको लेनी है।
दूसरा, आपको जो लोग अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो मैं बोलूंगा उनको उसको अवॉइड करें, उसको बिल्कुल भी आप अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन ना करें। दूसरा, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको देते हैं न्यूरोपैथी के लिए, तो उन मेडिकेशंस का भी आप अपने सिम्टम्स को और अपनी डायबिटिक न्यूरोपैथी को इम्प्रूव करने में कर सकते हो, लेकिन वो आप केवल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, खुद से उन मेडिसिन का सेवन ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल भी आपका ट्रीटमेंट होता है जो आप डायबिटिक न्यूरोपैथी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशंस, परक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस, लो इंटेंसिटी लेजर थेरेपी होती है और मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड लाइट होती है। तो ये कुछ मैनेजमेंट था, ट्रीटमेंट था आपको जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको और जानकारी डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटीज से रिलेटेड और भी किसी भी बीमारी या कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और से और जानकारी आपके ला सकें। धन्यवाद।